हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल HP श्योर सक्सेस पाथ। आज की वीडियो में हम जो आपका टैट हुआ था जून 2022 में, उसका जो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोगी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का जो पार्ट था, उसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। क्रिएटिव पोटेंशियल, ठीक है, सृजनात्मक क्षमता। तो हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं प्रॉपर ट्रेनिंग, कंपटीशन, एक्टिविटीज़, पनिशमेंट। तो इसका राइट आंसर है प्रॉपर ट्रेनिंग। तो प्रॉपर ट्रेनिंग से आप जो क्रिएटिव पोटेंशियल है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट is the pattern of change that begins at dash and continues throughout the life. कंसेप्शन, बर्थ, इन्फेंसी, चाइल्डहुड। तो मैक्सिमम बच्चे इसको बर्थ करके आएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर है कंसेप्शन। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है तो वो आपका कंसेप्शन से शुरू हो जाएगा, है ना, गर्भाधान से शुरू हो जाएगा। वो ऐसा नहीं कि जब बर्थ होगा उसके बाद जो शुरू होगा, वो आपका गर्भाधान से शुरू हो जाएगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, withdrawal into oneself is a developmental disorder which is known as। स्वयं में सिमट जाना, है ना, एक विकासात्मक व्याधि है जिसे डैश कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं एंटी सोशल बिहेवियर, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, एंड ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑटिज्म। इसको वही बच्चे सही कर सकते हैं जिसको ऑटिज्म का पता मीनिंग पता हो। तो ऑटिज्म क्या है? ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसके अंदर जो आदमी है वो उसको क्या होता है, किसी और से कम्युनिकेट करने में मुश्किल होती है। ठीक है, अ मेंटल कंडीशन इन विच अ पर्सन फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट और फॉर्म रिलेशन विद अदर पीपल। ठीक है, तो वो ऑटिज़म होता है। तो इसके ऑटिज़म होता है, तो इसीलिए स्वयं में सिमट जाना, है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया सोलिनता। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, knowledge of result is the same as motivation, reinforcement, learning, none of these। तो इसका राइट आंसर है reinforcement। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी एसोसिएटेड है स्किनर। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिलीफ इन द परमानेंस of certain attributes of objects or situations in spite of superficial changes is called। तो इसका राइट आंसर है कंजर्वेशन। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन होता क्या है। ठीक है, कंजर्वेशन इज अ रियलाइजेशन दैट ऑब्जेक्ट और सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्टे द सेम इवन व्हेन दे आर चेंज्ड अबाउट और मेड टू लुक डिफरेंट। मीनिंग मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाती हूँ। मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, हमने क्या किया, उसको दो सेम बॉल्स दिखाई क्ले की, आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ क्ले, है ना। फिर हमने क्या किया, एक बॉल ली और उसको रोल कर दिया और उसकी कोई शेप चेंज कर दी, जो कि शेप देखने में पतली लग रही है। तो बच्चा ये नहीं बोलेगा कि जो क्ले थी पहले हमने बराबर ली थी तो हमने इसको रोल किया, ठीक है, और उसकी जो शेप बनाई है पतली है, तो ये दोनों, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये दोनों जो बॉल्स थी वो बराबर है। वो क्या बोलेगा कि इसको हमने, ये जो पतली वाली इसमें कम क्ले है और दूसरे वाले में ज़्यादा क्ले है। तो वो एक ही एक्सपेक्ट को समझ पाया, ठीक है, कि जो थिन है वो आपकी कम क्ले वाला है और जो मोटा वाली बॉल है वो आपकी ज़्यादा क्ले है उसमें। वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में फेल हो गया कि दोनों में सेम बॉल, दोनों में सेम क्ले है, क्योंकि पहले उन दोनों को सेम क्ले ली गई दोनों को, है ना। अब एक रोल कर दिया तो तब भी क्वांटिटी जो थी क्ले की वो सेम रहेगी। तो इस एस्पेक्ट को समझने में वो असफल रहेगा, है ना। लेकिन जब वो इस बात को समझ पाएगा कि जो आपकी दोनों जो क्ले थी वो सेम है, तो उसको हम बोलेंगे कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसीलिए अ बिलीफ इन द परमानेंस ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ सुपरफिशियल चेंजेस इज कॉल्ड कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजेज स्टेज फॉर इन्फेंसी इज। आपके ऑप्शन हैं फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल। तो इसका राइट आंसर है सेंसरी मोटर।
जो पियाजे था उसने क्या किया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया, है ना। तो पहले उसने सेंसरी मोटर स्टेज नाम दिया, वो उसने बर्थ टू 2 ईयर्स रखी उसने उसको, ठीक है। उसके बाद उसने प्री ऑपरेशनल नाम दिया और उसको उसने 2 to 7 ईयर्स रखा। फिर उसने थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि उसने 7 to 11 ईयर्स रखा। और उसके बाद लास्ट उसने फॉर्मल ऑपरेशनल जिसको उसने 11-12 भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, वैसे यहाँ पे 7 to 12 भी हो सकता है ना, तो 15 का कहीं 11 दिया कहीं 12 दिया ना, 15 ईयर्स में रखा। तो ये थे जो पियाजे ने दिए 4 स्टेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल रनिंग विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फिजिकल बैलेंस। तो इसका राइट आंसर है सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वर्क विद पर्सन्स हु सफ़र फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। आपके ऑप्शंस हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। तो इसका राइट आंसर है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज बिहेवियर इन सोशल सिचुएशंस इज कॉल्ड। जनरल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू क्लिनिकल मेथड, इंटरव्यू मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ग्रुप मेथड। तो इसका राइट आंसर है एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म के फाउंडर थे बार्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजैक वॉज अ डैश साइकोलॉजिस्ट। तो आइजैक आपके एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन अ डैश मैनर। तो जो क्रिएटिव पीपल हैं वो आपके डाइवर्जेंट मैनर में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सिमिलैरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लाइकिंग। तो इसका राइट आंसर है एटीट्यूड। तो ये फर्स्ट 15 क्वेश्चंस थे साइकोलॉजी के जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।